तो हेलो गाइस, दिस इज आवर फर्स्ट पॉडकास्ट एंड द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज, नहीं हिंदी में करते हैं इसको, इंग्लिश में ज्यादा अच्छा पोस्ट कार्ड बोलेंगे। सो हेलो गाइस, ये हमारा पहला पॉडकास्ट है और इसका टॉपिक है कि पहला ब्रेकअप होता है तो उसके बाद की क्या क्या चीजें होती है। तो हम उसके बारे में तीनों चर्चा करने वाले हैं। किसी किसी का नहीं भी होता है, सिर्फ कटता रहता है, उसके बारे में भी करेंगे। अपने अपने बता रहे थे, ठीक है। जो डिस्कशन करते हैं इस बारे में करते हैं कि जो बात करते हैं कि पहली नजर में हमें प्यार हो जाता है किसी से, तो वो सब मेरे अकॉर्डिंग मुझे वो चीज़ बहुत घटिया सी लगती है। मतलब जो लोगों की थ्योरी है कि पहली मतलब कि कोई जा रहा है, मैंने उसको देखा था लव एट फर्स्ट साइट, जो आजकल के जो बच्चे जो बहुत क्रिंज है। इतनी देर से मैं यही याद कर रहा था कि क्या बोलते हैं उसको पहली नजर के प्यार को, लव एट फर्स्ट साइट। तो पहले मैं तुम लोगों से पूछना चाहूंगा कि लव एट फर्स्ट साइट के बारे में तुम दोनों की क्या विचारधारा है। मैं बिल्कुल नहीं मानता लव एट फर्स्ट साइट में, क्योंकि लोग कहते हैं प्यार अंधा होता है या शक्ल सूरत देख के प्यार नहीं करते। तो लव एट फर्स्ट साइट तो शक्ल देख के ही हो सकता है ना, बिना उसके तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है तुम्हारी लव एट फर्स्ट साइट पॉसिबिलिटीज तो है, बट लेकिन इसमें भी है आजकल तो भाई पहली बार शक्ल सूरत सबसे पहले तो वही देख रहा है इंसान। पैसा भी शक्ल सूरत के साथ ही रिलेट हो जाती है, वो आप क्या पहले हो। मतलब मेरे ख्याल से अगर कोई लैम्बोर्गिनी खड़ी और उससे एक लड़का काला सा, यूं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा कोई बुरा सा लड़का आ रहा है, मतलब ना शक्ल ना सूरत, और कोई लड़की उसे देख रही, तो मेरे ख्याल से लड़की शक्ल तो नहीं, लैम्बोर्गिनी देख के भी उसको लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है आज की डेट में। तो इसको कैसे उसको उसको यही कर रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से अब लव एट फर्स्ट साइट की अगर हम बात कर रहे हैं, अब कोई लड़की है, मैंने उसको देखा, मुझे उसके नेचर के बारे में नहीं पता, मेरे को नहीं पता कि वो कैसी है, उसको क्या पसंद है क्या नहीं है, तो अट्रैक्शन नहीं बोलते हम उस चीज को। ये क्योंकि ये चीज हमने स्कूल में भी फेस करी है सबने, कि हम स्कूल जाते कोई बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की आई हमारे सामने, हमने उसको देखा और हमें वो अच्छी लगने लगी, तो वो प्यार तो नहीं, बस उसको पसंद आना है, पसंद आना है। फिर धीरे धीरे जो भी प्रोसेस होती है, साथ में रह रहे हैं, मिल रहे हैं, तो उसके बाद आप प्यार मतलब कैसे अगर जो हम बेस्ट फ्रेंड वाली चीज जो बोलते हैं सो कॉल्ड, अगर एक लड़की आपकी अच्छी दोस्त है, अगर आप उसके साथ मेरे ख्याल से साल भर बिताओगे, तो आई गेस कहीं ना कहीं वो प्यार डेवलप हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो अपोजिट जेंडर है, आपके साथ रह रहा है इतने टाइम से, आपको उसकी सारी हैबिट, तब आप उसके आई गेस फेस तो नहीं देख रहे होंगे, आप ये उसको ऐसे जज करोगे ना कि यार वो इंसान अच्छा है, केयर करता है। मैं जेन्युइनिटी पे जा रहा हूँ कि अगर कोई लड़की आपकी अच्छी दोस्त है, आपकी केयर कर रही है, आपके बुरे वक्त में आपके साथ है, तो ऑब्वियसली आपको उससे कहीं ना कहीं आप कनेक्ट हो जाओगे उसके साथ। इसी बात पे मैंने एक शायरी देखी थी अभी थोड़ी देर पहले। इरशाद मोहब्बत चेहरे से नहीं होती, जिससे मोहब्बत होती है उसका चेहरा अपने आप पसंद आने लगता है। क्या बात है, क्या बात है, इसलिए तालियां इसी बात पे सब्सक्राइब कर देना हमें। थोड़ा सा भीख मांग लेना चाहिए वीडियो के बीच में, जब लोग हम लोग हमारे हम आदत बहुत है गरीब मांगने की बहुत ज्यादा। हमने मांगा बहुत है, हमें मिला कुछ नहीं है। हम जनजात गरीब हैं। इस चक्कर में हम लोग सिंगल भी रह गए। एक इंसान नहीं है, आप लोग उस तक शेयर ना आप करते उसका वीडियो। नाम गैस करिए कमेंट में। कमेंट्स में आप बताइए। तो अब हम अपना स्टोरी वाला पार्ट चालू करने वाले हैं। तो पहला प्यार जो होता है, मैं तुम दोनों से जानना चाहूंगा कि पहला प्यार कब हुआ था और क्यों खत्म हुआ। मेरा पहला प्यार खैर खत्म तो नहीं हुआ, वो चल ही रहा है अभी। सबका पहला प्यार ऑलमोस्ट स्कूल में ही स्टार्ट होता है, किसी का खुद के स्कूल में, किसी का दूसरे के मेरा किसी और स्कूल में स्टार्ट होता है, क्योंकि मैं अपने स्कूल तो जाता नहीं था। तो स्पोर्ट्स की कहानी है मेरी, मैं वहाँ जाता था, एक लड़की काफी पसंद आई और धीरे धीरे उसको देखते देखते वही आशिकी वाली हरकतें करते सभी लोग, स्कूल चले जाना उसकी छुट्टी के टाइम पे, मैं स्पोर्ट्स के टाइम पे प्रैक्टिस करने चला जाता था। स्कूल की छुट्टी हुई, मैं पहुंच गया, पहले रोज देखना है, बात तो होती नहीं थी क्योंकि हिम्मत नहीं थी, बस यही चीजें चलती रहती थी। उस जोन में मेरे ख्याल से सब यही कर रहे होते हैं, शायद इमरान हमने भी कहीं इमरान ना- हाशमी से ज्यादा आजकल लोग बोलते हैं। तो किसी को समझ नहीं आता उस टाइम करना है क्या है, लड़की को बताना है कि नहीं बताना है। जब मैंने उसको बताया तो काफी मजाक उड़ गया। तू आई लाइक यू बोल रहा, ऊपर से आई लव यू नहीं बोला, और उसका बॉयफ्रेंड था, वो अलग बात। तो उस टाइम एज क्या होगी? उस टाइम में था 8th में, मतलब 8th क्लास में लोगों को समझ में आ जाता था कि ये सब भी बताओ। 13-14 साल का था। ये दिल है पता नहीं। और ये सब जो दूसरे लोग होते हैं वो चढ़ाते हैं आपको, कभी आपका ये- प्यार ये नहीं तो- पता ये होता है। दोस्त लोग आपकी सराउंडिंग। हाँ, तो आपके surrounding। हाँ, तो मेरी तो बहन थी जो बोल रही थी, और बाकी तो मेरे सीनियर्स थे, क्या रे तेरे साथ बहुत अच्छे लगती है वो। उस चक्कर में धीरे धीरे वो कब प्यार बन गया बहुत लेट समझ में आया, लेकिन गर्लफ्रेंड बनाने की उम्मीद थी, लेकिन उसको बॉयफ्रेंड था। तो वो चीजें चलती रही और वो चीजें आज भी चल रही है, लेकिन स्टोरी बहुत लंबी है, उसके लिए हम अलग से एक podcast part में आपको बनाएंगे। बताएंगे उस चीज के बारे में। लेकिन आप होप्स में ना रहे कि ये चीज
कोई अपनी गर्लफ्रेंड बता देता है कि मेरा बॉयफ्रेंड है या ये है, तो आपको कभी होप नहीं रखना चाहिए, मूव ऑन कर देना चाहिए। मतलब आपकी जो कहानी है वो कंटिन्यू मतलब बस चलती हुआ आ रही है। हाँ, काफी साल अभी भी चल रही है। मतलब ये जाकिर भाई ने एक बात कही थी कि एक तरफा रिलेशनशिप भी रिलेशनशिप होता है, वो बात बिल्कुल ऐसा लग रहा है आप तुम्हारे लिए बनाएंगे बिल्कुल। मैं अपने रिलेशन में बहुत ज्यादा खुश हूँ और मैं अपने ऐसे रिलेशनशिप में कि रिलेशनशिप में होते हुए भी हर जगह रिलेशनशिप में जाते हैं। ये बहुत कूल टाइप के रिलेशनशिप। इसके कॉन्स बहुत हैं। बहुत फायदा है इसमें, उनको जवाब Pros नहीं and देना cons। आपको कि आप दूसरी लड़की से क्यों बात कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बस खुद ही सोच लो, खुद ही खुश हो जाओ, किसी खुद ही लड़की से बात खुद ही से कर सारे सवाल जवाब खुद ही से कर लो। हाँ, खुद ही से कोई रात में ये नहीं बोले मेरे बाबू ने थाना था किसी को जवाब नहीं देना। और ना दोस्तों के साथ में होते हुए आपको लड़की का फोन उठाना है कि कहाँ पे हो, क्योंकि वो पूछती नहीं है कि कहाँ पे हो, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है ना कि उसका बॉयफ्रेंड है। तो आप अकेले हो, खुश हो। जैसे सबको आपको पता ही है, सबका ज्यादातर स्कूल में ही कट जाता है। स्कूल के बाद भी कटता है कटता चला जाता है और फिर वो उसका देयर इज नो एंड। तो स्कूल में देखा, असेंबली में फिर कुछ होते हैं आपके साथ में जो बोलते हैं कि नहीं, फोर्स करते हैं आपको कंटिन्यूअसली कि जा नहीं जा। ये आप लोगों ने बोला ये बहुत कॉमन फैक्टर होता है सबकी कहानी में, फोर्स करना जो आपको प्यार पता नहीं होता है कि लोग करवा देते हैं, बोल के लोग करवा देते हैं, लोग करवा देते हैं। कि आपको उससे प्यार है और उसको भी आपसे प्यार है, हाँ। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो फिर मैंने उसको प्रपोज कर दिया और सबसे फनी चीज ये कि प्रपोज करते वक्त मुझे उसका नाम भी नहीं पता, पर कर दिया था। अब उस टाइम छोटे तो थे, 8th 9th की बात है। मतलब 8 9 में प्यार हो कैसे रहा था लोगों को, लेकिन आपको नाम तो पता करना ये चाहिए। पीयर प्रेशर वाला प्यार है ना, ये ऐसा प्यार नहीं है, ये दिल से नहीं हो रहा, ये प्रेशर में आके प्यार हो रहा है लोगों को। क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि करना क्या है, लोगों ने बोल दिया, हमने मान लिया। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। फिर वही पीयर प्रेशर में उसने भी हाँ बोल दिया, रिलेशनशिप चला, अच्छा चला, फिर एकदम पीयर प्रेशर में ब्रेकअप हो गया, फिर सब वही नॉर्मल हो गई, मूव ऑन करना स्टार्ट और सारी चीजें। फिर एक बार फिर से कीड़ा काटा कि चलो दूसरी बार भी ट्राई करते। स्कूल का नाम नहीं लो मतलब ज्यादा वीडियो वायरल हो जाएगी, रियल शूट हो जाएगी बहुत ज्यादा। फिर सेकंड टाइम प्रपोज किया, फिर हाँ कर दिया गया। ये तो स्कूल के बाद की बात है। फिर रिलेशनशिप, और उस टाइम बहुत अच्छा चला, लॉन्ग टर्म भी रहा, चीज़ें अच्छी चली, बट सामने वाले को नहीं लगा कि मेरे साथ उसकी बॉन्डिंग हो रही, फीलिंग्स नहीं आ रही। आपको प्यार था, हाँ उसको था, पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि लड़कों को ज्यादा प्यार हो जाता है और लड़कियों को नहीं होता, जबकि स्टार्ट सेम टाइम पे होता है, स्कूल टाइम में अगर आप लोग रिलेशनशिप में आते हैं तो फर्स्ट आपका भी होगा, फर्स्ट उनका भी होता है। बट लड़के ज्यादातर क्यों उस चीज में रह जाते हैं? लड़के ऑप्शन ढूंढते नहीं है मेरे ख्याल से, उस बात वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि इंसान। मेरे हिसाब से लड़कों की लाइफ में कभी ऑप्शन रहता ही नहीं ना किसी भी चीज़ का। अब आपकी बारी, आपका पहला प्यार, 2 बार ब्रेकअप, आज तक ब्रेकअप नहीं, अब आप रिलेशनशिप नहीं, ब्रेकअप नहीं। मेरा भी अगर आप स्टोरी सुनोगे तो मेरा भी स्कूल टाइम में ही होता है, मतलब जैसा कि बताया। तो मेरी कहानी तो मैं बोल सकता हूँ कि गर्मियों की छुट्टी में स्टार्ट हुई थी। पहल मैंने तो नहीं करी थी, सामने से फेसबुक का टाइम था, फेसबुक का टाइम था उस टाइम। हाँ, फेसबुक का टाइम था। आजकल तो आपकी ग्राम जनरेशन हो गई, आज देखा तो लव हो गया, अगले दिन सब हो गया, वो वाली कहानी चल रही है। हमारे टाइम पे तो नहीं था, हम 90s के बच्चे, हम आज भी 90s पर हाँ, हैं। तो फेसबुक से हमारी कहानी चालू थी, वही नंबर एक्सचेंज हुए, हम दोनों एक दूसरे को जानते थे 11th में, क्योंकि सीट्स हमारी आजू बाजू थी। तो फिर वहाँ से चीज़ें गर्मी की छुट्टी में बातचीत चालू हुई, फिर हम 1-2 बार मिले थे। फिर देन सडनली वो होता है ना कि आप किसी इंसान से ज़्यादा अटैच हो जाते हो, कि लड़कों की भी फीमेल बेस्ट फ्रेंड बनती है, और मेरी बनी थी क्योंकि। तो स्कूल में फिर नया सेशन ज्वाइन हुआ, हमने वहाँ बातचीत चालू करी। तो फिर वो होता है ना, इंसान के साथ अगर 6 महीने स्पेंड कर लोगे तो एक अटैचमेंट, एक अट्रैक्शन इन द एंड हो ही जाता है आपको उसके साथ। तो वो चीज़ मेरे साथ भी हुई। फिर फाइनली कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी बनी कि उसको भी मेरे लिए फीलिंग आई और मेरे को भी आने लग गई थी। तो फिर हमने कन्फेस करा एक दूसरे से। फिर उसमें बहुत रात भर वो चीज़ चली, जब हम लोग वो 13 जब नंबर करके जिसमें बीच में फिर बातें किया जब करते थे। आंसर आने का वेट कर रहा था, तो उस बीच में मेरा फोन हैंग हो गया था। तो 2 घंटे के लिए मेरा मेरा आपने कन्फेस कर दिया और रिप्लाई भी टाइम पे भाई स्विच ऑफ हो चुका था। रात को 2 बजे मेरा फोन ऑटोमेटिक ऑन हुआ, तो आंसर ऑब्वियसली यस था, तभी मेरा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ। फिर उसका चीजें चली, बट वो होता है, मतलब जैसे इसके पहले तुम दोनों ने क्वेश्चन करा था कि रिलेशनशिप में आने में चीजें बदल के जाती है। देखो, जब तक आप दोस्त रहते हो, आप केयर करते हो, बट आप
उस हाई लेवल पे केयर नहीं Over care नहीं होती। ओवर केयर नहीं करते, क्योंकि अगर वो इंसान किसी और बंदे के साथ भी जा रहा है तो केयर होती है, आप बोलते हो कि हाँ यार सेफली आना, बट आपको आपके दिमाग में कुछ चीजें होती है जो जब आप रिलेशनशिप में होते हो तो आने लगती है। Misunderstanding वो चीज में पॉइंट आउट नहीं करूंगा, क्योंकि आप लड़के हो तो आपको पता है कि एक लड़का क्या कर सकता है, तो यही हम दूसरी वीडियो में बताएंगे कि लड़के भी गलत होते हैं। तो यही वाली बात थी कि चीजें तो सही चली रही थी, चीजें आगे होती गई, बट फिर वो ये कि आप बंधने लगते हो ना किसी चीज में आके, जब कि अगर आपने गुस्सा कर दिया तो फिर वो लड़ाई आगे बढ़ गई, चीजों को मिसअंडरस्टैंड बहुत जल्दी कर लिया जाता है रिलेशनशिप में आई गेस। और अगर आप पॉजिटिव हो रहे हो अपनी ही गर्लफ्रेंड के लिए तो आई डोंट थिंक वो गलत है, क्योंकि बिल्कुल सही, अगर आप नहीं होगे तो भी उसको तो भी बुरा आप लगेगा। गलत ही हो ना। अगर आप उसकी आप care- टॉक्सिक कहलाओगे अगर आप केयर करोगे और नहीं करोगे तो ये आप तुम केयरलेस हो, careless तुम साला पत्थर के बने हो मतलब हम तो दोनों गए जगह हम फंसे हुए। दोनों जगह हम फंसे थे। तो बस यही सारी चीजें होती रही, फिर वो इतना स्ट्रेच हो गई वो चीज कि फिर फाइनली हम एंड टर्म्स पे आ गए, हमने फिर म्यूचुअली उस चीज को एंड कर दिया। मतलब मैं तो नहीं बोलूंगा म्यूचुअली, mutually। वहां से थोड़ा ज्यादा मेरे था। साथ भाई देखो कोई भी ब्रेकअप ना म्यूचुअली नहीं होता। हम शायद उसकी खुशी के लिए अपनी खुशी को मार देते हैं। हाँ। Exactly, यही होता है। अगर खुशी को मार दिया तो मुस्कान भी ठीक है। जोक्स अपार्ट, बट ये रियलिटी है, ऐसा होता है मतलब लड़कों के साथ। अच्छा मोमेंट सुनाना चाहता हूँ इस बारे में। जब पहली हमारी बात स्टार्ट हुई थी तो उसका मैसेज आया था मेरे पास। हमारे पास जब कीपैड वाले मोबाइल हुआ करते थे तो टेक्स्ट मैसेज आया था, तब मेरे को मैसेज करना भी नहीं आता था। उसका मैसेज आया कि हाय आई एम ये, तो मैं समझा अच्छा मैसेज आया, लेकिन रिप्लाई कैसे करेंगे, हमारे पास रिचार्ज नहीं है। मैं भागता हुआ गया हूँ दुकानों पर ढूंढ रहा हूँ, रिचार्ज नहीं मिल रहा है क्योंकि वो स्क्रैच वाले थे, मिलते नहीं थे। तो एक दुकान पे फाइनली मिला, उसको पैसे दिए, कहता भैया छुट्टी नहीं मिल, रख लो आप। मुझे मैसेज वो दे दो पहले कि मैसेज रिचार्ज कर दो। मतलब वो मोमेंट ऐसा हो जाता है कि हमारे लिए वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पैसा वैसा सही मैटर बात नहीं है। करता, आप सब कुछ रख लो। तो बस मैंने मैसेज का रिप्लाई किया, ऐसे धीरे धीरे हमारी बात स्टार्ट हुई और ये चीजें होप्स में बदल गई थी क्योंकि मैंने कभी पहल की नहीं थी बात और करने की, हमें आते भी नहीं मेरे थी। ख्याल से जब लड़कियां बार बार एक चीज बोलती है कि एफर्ट्स, मेरे ख्याल से लड़कों की ये छोटी छोटी चीजें मायने रखती है। मतलब एफर्ट्स तो यही हुए ना कि तुम्हारे पास रिचार्ज नहीं था, तुम भगते हुए दुकान पे गए, तुमने सामने वाले से बोला भाई तू पैसे रख, कार्ड दे, क्योंकि मुझे बात करनी, तो एफर्ट्स तो यही हुए ना। हाँ लेकिन उनको नहीं दिखता, उनको नहीं दिखता। अब उनको अगर हम ये चीज बताते हैं कि यार मैंने तुम्हारे लिए करा, तो फिर वो ये पॉइंट देखे तू गिना रहा है। गिना रहा है। मतलब ये गिनाना नहीं होता, जो चीज हमने करी है तो उसका शायद हम लेंगे ना, और उसमें गलत नहीं। अगर आप भी हमारे लिए कुछ करते हो और मे बी आप कितने इम्पोर्टेंट हो हमारे हम लिए, वो बताना चीज चाह बताना रहे चाह हैं। रहे तो हैं। यही चीज मिसअंडरस्टैंडिंग में क्रिएट हो जाती है। तो अच्छा लगा आपकी कहानी भी, सभी लोगों की कहानी खत्म हो गई है, लेकिन आखिरी में कंक्लूजन क्या है, मतलब आप दोनों में जो भी कहना चाहें, अब क्या हुआ उसके कहानी बाद? हमारी खत्म हुई, आपकी तो खत्म। हाँ मेरी तो खत्म हो ही नहीं सकती है, वो ऑलमोस्ट शादी के बाद ही होगी। तो आप लोगों का क्या था कंक्लूजन, मतलब वो सब खत्म हुआ, फिर क्या हुआ आपके साथ? मतलब ऐसा होता है ना कि हर कहानी का अंत कहीं ना कहीं लिखा हुआ है और उसका अंत होना जरूरी है। बहुत जरूरी है। रामायण भी लिखी गई थी तो उसका अंत अंत था, हुआ था। महाभारत हुई थी उसका भी एक अंत था। तो हर इंसान की एक बुक बनी हुई है मेरे ख्याल से। तो एक chapter ये खत्म था, होना हाँ, जरूरी ये है। था उसे डेथ नोट कह सकते हैं। नहीं डेथ नोट तो नहीं था, वो तो भगवान ऊपर वाला लिखेगा एक टाइम पे, यमराज आ जाएंगे। पर ये एक चैप्टर था, मतलब ये पूरी ग्रंथ नहीं थी अभी, ये सिर्फ एक चैप्टर था छोटा सा जो अंत हुआ है। कितना टाइम लगा आपको उस चैप्टर को क्लोज करने उस में और chapter नया को चैप्टर देखो, लिखने में? चैप्टर क्लोज तो होता है, बट वो अच्छे नोट पे हुआ या बुरे नोट पे हुआ वो इम्पोर्टेंट होता है। तो मुझे लगता है वो मिड में कहीं हुआ था मेरी लाइफ में, वो मिड में था ना, एकदम अच्छा था ना एकदम बुरा था। ऑब्वियसली निकलने में आपको टाइम लगता है, 1 साल 2 साल 6 महीना, सबका अपना अपना जोन होता है। आपको कितना टाइम लगा? मैं बोल सकता हूँ शायद 2 साल मुझे लगे थे उस चीज से निकलने में। ओके, तो उसके बाद आपके उसके- उसके मन में उसके लिए कुछ देखो सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, सॉफ्ट कॉर्नर इंसान के लिए कोई नफरत नहीं है। नफरत नहीं है, कोई हेट नहीं है। देखो वो अपनी लाइफ में सेटल है, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका हूँ, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, मेरे पास सराउंडिंग मेरी अच्छी है जिन्होंने मुझे संभाला। मतलब एक समय के बाद एक हमें ऐसा समय के लगता है बाद, कि ठीक है ठीक जो है, हुआ जो हुआ अच्छे के लिए। मतलब कोई गलती किसी की ब्लेम नहीं। नहीं करता। ब्लेम नहीं करता, ब्लेम नहीं करता। मतलब क्यों ब्लेम करूं, मतलब मेरे पास क्योंकि उन्होंने कुछ गलत किया नहीं। गलत किया नहीं। सही देखा, बात है। मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता मेरे साथ रहने के रहने के लिए या प्यार करने के लिए। अगर मैं किसी को फोर्स करूंगा मेरे साथ रहने के लिए तो फिर वो आई गेस प्यार तो नहीं हो Yeah. सकता, वो जबरदस्ती ही होगी, और वो जबरदस्ती बहुत गलत चीज होती है। मे भी ये दुनिया का रूल है कि पहला प्यार सबका अधूरा ही रह जाता है। इवन मतलब श्री कृष्ण का भी अधूरा अधूरा है, है, तो हम तो कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज
और लड़की छोड़ के जाने वाली जो पार्ट है, ऋतिक रोशन को ग्रीक गॉड कहा जाता है। हाँ। अरे उसकी खुद की बीवी उसको छोड़ के चली गई। दुनिया का सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस, उसकी उसका उसका डाइवोर्स हो गया। उसकी बीवी उसको तो किसी हम को तो ये फिर नहीं किसी कर लाइन में सकते लिया कि- है, बट हाँ हम ब्लेम नहीं करेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? आप ब्लेम करते हैं अभी भी उनको? नहीं, ब्लेम तो कभी किया नहीं और ना कभी करेंगे, क्योंकि ब्लेम सिर्फ आप खुद को कर सकते हो, क्योंकि गलती आप खुद ही ढूंढ सकते हो। दिखेगी आपको सामने वाले की बहुत दिखेगी, लेकिन जब एट द एंड आप एक टाइम पे ऐसा आ जाते हो कि जब आप खुद को सर्च करना चालू करते हो कि यार मेरी तरफ से क्या था, रियलाइज जब Realize आपको रियलाइजेशन होता है चीज का, तो एक चीज समझ में आती है कि एक ही चैप्टर को अपनी स्टोरी बनाना गलत। जिंदगी भर वो उसको एक लेके चैप्टर है, चलना। वो एक ना एक पॉइंट के बाद आपको खत्म करना करना ही पड़ेगा, पड़ेगा। वरना आप उसके लिए लगे रहोगे और वो कुछ नहीं होगा। अंत नहीं और आपको होगा। पता है उस चीज का कि एंड नहीं है, स्टिल आप उस चैप्टर को बार बार पढ़े जा रहे हो रिपीट किए जा रहे हो, कोई फायदा नहीं और उस चीज का। वो चीज भी होती है ना, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। कुछ चीजें गलती हमारी थी तो कुछ वहां से थी। एक पहलू हमें, अपना पहलू तो सबको सही लगता है, हम दूसरा पहलू तो कभी जानने की कोशिश ही नहीं करते ना। लेकिन अब मेरे हिसाब से अपन तीनों को ऐसा लगता है कि हमारा पहलू भी कहीं ना कहीं गलती हमने अपनी अपनी भी निकाली है। एक एज के बाद आपको समझ में आता है कि वो इंसान अपनी तरफ सही था और हम अपनी तरफ सही थे, तो किसी को ब्लेम करना उसके लिए जरूरी सही नहीं है। सही चीज नहीं सही चीज नहीं है। और अपनी गलती को शायद पूरी कहानी है कि हमारे साथ क्या क्या मूवमेंट्स थे और बहुत अच्छे थे वो। बाकी इस वीडियो के लिए यहीं तक। बाकी हम एक अगला वीडियो जल्दी लाएंगे जिसमें हम लड़कों की मेंटालिटी क्या होती है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, हमारी स्टोरीज सुनिएगा, और अगर आपकी ऐसी कोई स्टोरी तो हमें डीएम कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। फॉर मोर बाय बाय। पीस आउट।